कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर शांतिपूर्ण शासन करने के बाद पांडवों को लगा कि सांसारिक जीवन त्यागने का समय आ गया है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने मोक्ष और स्वर्ग की खोज में अपनी अंतिम यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने परीक्षित को हस्तिनापुर का नया शासक घोषित किया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और धन संपत्ति त्याग दी और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। नंगे पांव और विरक्ता होकर उन्होंने स्वर्ग के प्रवेश द्वार हिमालय की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जब वे विदा हुए तो एक कुटा उनके पीछे पीछे चलने लगा। युधिष्ठिर ने कुटे को उनके साथ जाने दिया। हिमालय की कठिन चढ़ाई के दौरान एक एक करके पांडव और द्रौपदी जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी सबसे पहले गिरी। युधिष्ठिर ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन के प्रति उसका विशेष स्नेह था। सहदेव अगले गिरे। अपनी बुढ़ी के अभिमान ने उनकी विनम्रता को कलंकित कर दिया था। भाई, ये क्यों गिरा? ज्ञान का घमंड इसका कारण है। नकुल अगले थे। उन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड था। युधिष्ठिर अकेले ही आगे बढ़ते रहे, शोक या आसक्ति से अविचलित। फिर अर्जुन गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा उन्हें अपने कौशल पर गर्व के कारण हुआ था। ये सब क्यों हो रहा है भाई? सबसे बलवान भीम युधिष्ठिर के सामने सबसे आखिर में गिरे। उनका पाप लोलुपाता और अपने बल का अभिमान था। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते रहे, किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त। जैसे ही युधिष्ठिर पर्वत की चोटी के पास पहुंचे, देवताओं के राजा इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए अपने रथ पर सवार होकर उतरे। तुम स्वर्ग आ सकते हो, लेकिन ये कुटा नहीं। जो समर्पित और निष्ठावान है, यूस त्यागना धर्म के विरुद्ध है। मैं यूस स्वर्ग के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। उसी क्षण कुट्टे ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह धर्म के देवता और युधिष्ठिर के दिव्या पिता थे। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने अपने चचेरे भाइयों कौरवों को स्वर्ग का आनंद लेते देखा, जबकि उनके भय और द्रौपदी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जब मेरे कुलीन भाई और पत्नी अनुपस्थित हैं, तो अधर्म करने वाले स्वर्ग में कैसे रह सकते हैं? लेकिन यह एक और परीक्षा थी। भ्रम दूर हुआ और देवताओं ने प्रकट किया कि युधिष्ठिर की निष्ठा और धर्म की फिर से विजय हुई है। पांचों पांडव, द्रौपदी और यहाँ तक कि कर्ण भी अंततः स्वर्ग पहुंच गए। वहां उनका पुनर्मिलन हुआ, योद्धाओं के रूप में नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ता आत्माओं के रूप में। पांडवों की अंतिम यात्रा सिखाती है कि महानतम नायकों का मूल्यांकन उनके इरादों की शुद्धता और अंत तक धार्मिकता पर कायम रहने की उनकी क्षमता से किया जाता है।